गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं विपिन पांडे स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल विपिन टेक एनालिसिस पे। मैं बात करूंगा निफ्टी की। निफ्टी में मैंने आज 3 ट्रेड लिए और तीनों ट्रेड मेरे प्रॉफिट में थे। बट इनके पीछे की साइकोलॉजी क्या थी, लेवल्स कैसे निकाले मैंने, ये मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। और मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक्स करें, क्योंकि ये चैनल अभी नया नया है और मैं ऐसे आने वाले टाइम पे कुछ टाइम पे मार्केट टाइम पे लाइव आया करूँगा और आप लोगों को लेवल्स और साइकोलॉजी एक्सप्लेन किया करूँगा। क्योंकि ऐसे मतलब रोज़ वीडियो डाल के बताना आप नहीं समझ पाएंगे उतने अच्छे से, जब मैं लाइव आके आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा। बट अभी कुछ प्रॉब्लम्स हैं इसलिए मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, बट जल्द ही आऊँगा। तो आज की बात करते हैं। तो ये मैंने निफ्टी का चार्ट खोला है। निफ्टी आज गैप अप ओपन हुआ था और गैप अप ओपन होके 10 मिनट पहली 2 कैंडल 5 मिनट की पहली 2 कैंडल ग्रीन में क्लोज किया और उसके बाद में इसने एक एसएल लिया लोगों का, जितने लोगों ने यहाँ पे बाइंग की थी, जितने लोगों ने पोजीशन बनाई थी, उनका एसएल लिया और ये फिर जाने लगा ऊपर। यहाँ पे इसने ऑलरेडी बायर्स का एसएल लिया था और यहाँ पे जितने लोगों ने सेल किया था उनका एसएल लेके वापस ऊपर जाने लगा। और जब इसने इसकी हाई को क्रॉस किया तो यहाँ पे 2 कंडीशन थी, या तो इसके हाई की क्रॉसिंग पे मैं बाइंग करता या मैं वेट करता इसके रिवर्सल पे, कि अगर इसका ये ब्रेकआउट फेल होता है तो मैं रिवर्सल पे ट्रेड करूँगा। तो मैं बैठा था रिवर्सल पे ट्रेड करने के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा ऐसा दिख रहा था, यहाँ पे बाइंग बहुत वीक थी। तो इस कैंडल जो ये डॉजी बनी हुई है 5 मिनट की, इस वजह से मैं बाइंग नहीं कर पाया। मेरा साइकोलॉजी यहाँ पे नहीं काम किया बाइंग करने का, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था ये रिवर्सल कर सकता है। ये नीचे से ट्रेंड लाइन भी जा रही थी, बार बार इस पर रिजेक्शन ले रहा था ये। तो जब इसने 5 मिनट की पहली कैंडल बनाई रेड कैंडल, तो मैं यहाँ पे रेडी था बाइंग करने के लिए, सॉरी सेल करने के लिए। बट ये यहाँ पे आया, रिजेक्शन लिया और ये ऊपर चला गया। मैं ऐसा सोच रहा था कि एक बार ये नीचे ब्रेक डाउन दे और एसएल ले लोगों का, और जब ये दोबारा जाने लगे तब मैं यहाँ पे सेल करूँगा, क्योंकि यहाँ पे इतनी आसानी से ये जाने वाला नहीं था, क्योंकि इसका ओवरऑल ट्रेंड बुलिश था। तो मुझे लग रहा था कि यहाँ से रिवर्सल भी दे सकता है। बट अगर इसने एक बार एसएल लिया ना और फिर दोबारा जाने लगा तो ये नीचे जा सकता है। इसने ऐसा ही किया, इसने नीचे ब्रेक डाउन दिया बट इसने यहाँ पे तुरंत रिएक्शन लिया और ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी। लेकिन जब इसने ये कैंडल चालू ओपन हुई, ये कैंडल बननी स्टार्ट हुई, तो इसने फिर से दोबारा से ब्रेक डाउन दिया। तो मैंने यहाँ पे ब्रेक डाउन पे इसके पोजीशन बनाई, बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी इसमें डाली। और मेरा एसएल था पहले मेरा एसएल था इस कैंडल का हाई यहाँ पे था। बट जब ये यहाँ से ट्रेड चला और ये ट्रेड यहाँ तक आया तो मैंने अपना एसएल एंट्री पे मैनेज कर लिया, ट्रेल कर लिया। और 50% मैंने क्वांटिटी भी यहाँ पे बुक कर ली थी और 50% का क्वांटिटी मैंने होल्डिंग की थी। तो ये जब नीचे आया और मेरा इसने टारगेट भी दे दिया था, पहला टारगेट मेरा ये था और सेकंड टारगेट मेरा ये था। तो ऐसा कभी कभी होता है, ट्रेड 3 4 5 पॉइंट पहले से वो ऐसे टर्न हो जाता है, क्योंकि बहुत से लोगों का ऐसा टारगेट होता है ना, तो उसको ऐसा उसने एकदम से टारगेट देने नहीं जाता। और अगर आप धीरे धीरे इसे समझोगे ना तो समझ जाओगे आप कि मार्केट कैसे चलता है ओवरऑल। तो ये यहाँ से टर्न हुआ तो मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ कि ये ऊपर जा सकता है या यहाँ पे सस्टेन कर सकता है। तो मैंने यहाँ पे अपनी बाकी पोजीशन एग्जिट कर दी। मार्केट ने वैसा ही किया, यहाँ पे बहुत टाइम तक सस्टेन किया। ये एक चैनल बनाया, चैनल के नीचे ऊपर ब्रेकआउट नहीं दे रहा था, ना ही ब्रेक डाउन दे पा रहा था। तो मैंने यहाँ पे देखा और एक ट्रेंड लाइन ऐसे बननी थी, अगर इस ट्रेंड लाइन को आप हटा देंगे तो एक ट्रेंड लाइन ऐसे बननी थी। पहले ये ट्रेंड लाइन एक बननी थी और इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक डाउन दिया
और यहाँ से जिन लोगों ने यहाँ से सेल करना भूल गए थे या नहीं कर पाए थे, भूले नहीं थे, जो यहाँ पे नहीं कर पाए थे उनको फोमो हो रहा था। और जब इसने ये दोबारा ब्रेकडाउन दिया तो यहाँ पे लोग आ गए सेल करने के लिए, और इसने तुरंत रिजेक्शन लिया और यहाँ पे एसएल लिया उनका। बट ये फिर दोबारा से नीचे जाने लगा, तो मैं इंटरेस्टेड था बाइंग में, बट इतना स्लो जा रहा था तो मुझे लगा कि यहाँ पे थोड़ा रुकना चाहिए इस लेवल की क्रॉसिंग का। और यहाँ पे इसने एक डॉजी बना दी 5 मिनट पे, और ये ट्रेड मैंने लिया 15 मिनट की कैंडल को देखते हुए, क्योंकि 15 मिनट पे इसने, देखते हैं आपको दिखाते हैं क्या किया इसने। 15 मिनट पे इसने यहाँ पे देखा जाए तो, ये देखा जाए तो ये ब्रेकडाउन दिया था और ये सस्टेन कर रहा था यहाँ पे। तो मुझे लग रहा था कि ये यहाँ से रिवर्सल दे सकता है, क्योंकि ओवरऑल इसका ट्रेंड तो बुलिश ही था। तो मैंने यहाँ पे इस 15 मिनट की कैंडल को देखते हुए यहाँ पे ट्रेड अचीव किया, और ये ट्रेड मेरा बहुत अच्छा 5 मिनट में प्रॉफिट देके गया, और मेरा टारगेट यही था। और ये मेरे टारगेट तक आया, तो मैंने यहाँ पे 100% क्वांटिटी अपनी बुक कर ली, क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट मेरा पैसा डबल हो गया था। जो मैंने पैसे डाले थे वो डबल हो गए थे। और फिर मैं ऐसा 11 बजे से और 1 बजे के बीच में कोई ट्रेड नहीं करता, बस मार्केट को देखता हूँ कि मार्केट क्या कर रहा है। तो मैंने वैसे ही किया, यहाँ पे मार्केट सस्टेन कर रहा था, कुछ भी ट्रेड अच्छा नहीं बना। यहाँ पे एक ट्रेड यहाँ पे बना, क्योंकि इसने इस लेवल को ब्रेक डाउन दिया था, और अगर इसको जाना था तो ये यहाँ से गिर जाता, बट ये यहाँ से गिरा नहीं। और टाइम हो रहे थे 2:20, और टाइम ज़्यादा था नहीं मार्केट को मूव करने का। तो यहाँ पे मैंने एक स्कैल्प लिया। यहाँ पे मैंने सोचा यहाँ से अगर यहाँ तक जाएगा, और इसने ब्रेकडाउन दिया, और जितने लोगों ने यहाँ पे सेल किया है उन लोगों का एसएल लगा हुआ है ऊपर, तो ये आराम से 20-25 पॉइंट देके जाएगा, और इतने में मेरा कैपिटल जो मैंने पैसे डाले वो डबल हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो बहुत से लोगों का एसएल लगा हुआ था, क्योंकि इसने 3 कैंडल बनाई थी बैक टू बैक, और बहुत से लोग यहाँ पे सेल करके बैठे थे। और इस ट्रेंड लाइन को बहुत से लोग सेल करके बैठे थे। बहुत से लोग इस चैनल को अगर थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे ऐसे, तो इस चैनल के ब्रेकडाउन पे बहुत से लोग सेल करके बैठे थे। तो मुझे लगा कि मेरा जो सेटअप है, मेरा सेटअप बोल रहा था कि यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से बाइंग की, और यहाँ पे जाके इसने, टारगेट मेरा ये था, बट इसने 2-3 पॉइंट पहले से, जैसे ही आपसे इसने रिवर्सल लेना स्टार्ट किया, तो मैंने यहाँ पे अपनी पोजीशन एक साथ एग्जिट कर दी सारी। बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ यहाँ पे, एटलीस्ट यहाँ पे पैसे डबल 1.5 गुना हो गए थे। यहाँ पे इतना अच्छा यहाँ पे रिटर्न दिया था इसने। और फिर ये दोबारा यहाँ पे ब्रेकडाउन किया, और ये सस्टेन करता रहा। यहाँ पे मार्केट आज ओवरऑल देखा जाए पूरा दिन रेंज बाउंड था, क्योंकि कल इसने बहुत अच्छी रैली की थी। 81 पॉइंट, 81, 80-90 पॉइंट में ये मूव करता रहा पूरा दिन। तो ऐसा नहीं बोल सकते मार्केट ट्रेंडिंग था, बट इसे ऐसे रेंज बाउंड मार्केट में प्रॉफिट करना, लॉस ना करना, यही बहुत बड़ी बात है ऐसे मार्केट में। क्योंकि कल का मार्केट देखा जाए ओवरऑल, तो ये कल का मार्केट बहुत बुलिश था। ये ट्रेड जो था, ये ट्रेड तो अच्छे पैसे दे के गया। यहाँ पे इसने डबल, ट्रिपल, 2x 3x RI की थी यहाँ पे, और बहुत अच्छी प्रॉफिट हुआ था यहाँ पे। तो मेन तो था कल का पैसा सेव करना, कल का पैसा वापस मार्केट लेने आएगा। तो वही दिन था जो जिन्होंने यहाँ पे पैसे कमाए थे और अच्छे से ट्रेड नहीं किए, तो उनका पैसा वापस मार्केट लेके गया। बट ऐसे लेवल्स बना के और साइकोलॉजी समझ के आप ट्रेड करेंगे, तो आप ट्रेंडिंग डे का पैसा आराम से सेव कर सकते हैं, और यहाँ पे सरवाइव कर पाएंगे। ट्रेंडिंग डे के बाद में जो डे होता है वो रेंज बाउंड होता है, वॉलेटाइल होता है, फुल वॉलेटिलिटी होती है यहाँ पे। और यहाँ पे पैसा सेव करना सबसे बड़ी बात है। तो मेरी साइकोलॉजी मैं नहीं बता पाया यहाँ पे, मैंने मेरा सेटअप नहीं बताया कि यहाँ से मैंने क्यों बाइंग किया, बट जो लेवल्स थे मैंने वो बताए, बट जो मेरा सेटअप था मैंने वो नहीं बताया आप लोगों को। वो मैं जब मार्केट में लाइव आऊँगा तब मैं बताऊँगा आपको, एक्सप्लेन करूँगा डेली रोज़ का रोज़। एकदम से जब ट्रेड बनेगा मैं आप लोगों को ट्रेड दूँगा और अच्छा एक्सप्लेन कर पाऊँगा।
और वो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए भी, मेरे लिए भी। तो नमस्कार, अभी आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। गुड इवनिंग।